हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, दैट मीन्स बहुपद। तो इसके एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है जी। और साथ ही साथ जो है मैं आपको इस एक्सरसाइज 2.3 का जो है सॉल्यूशंस भी करवाने वाला हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलरेडी जो हमारा सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, तो इसका एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 का इंट्रोडक्शन के जो है साथ साथ उसका जो है एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो वह आपको जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से जाकर के जो है आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है जी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हम लोग जो है इंट्रोडक्शन के रूप में क्या ही पढ़ने वाले हैं। एंड देन इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा सा करना है, एंड देन उसके बाद जो है हम लोग करेंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली पूरा एक्सरसाइज का तो सॉल्यूशन इसमें जो है हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं, तो देखते हैं कहाँ तक हो पाता है एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसका जो है इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा की पॉइंट्स है, यानी कि जो चीज़ हम जो है आपको बताने वाले हैं इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, वो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है जी। तो एक्चुअल में ये है क्या, तो देखो मैंने आपको बताया था संख्या के लिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एंड देन दूसरा चीज़ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो सेम वही चीज़ है ये भी, ठीक है, बट ये पॉलिनोमियल्स के लिए है, एंड वहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था वो संख्या के लिए था, ठीक है। तो इसको जो है आराम से सुनो, क्या है ये। तो ये क्या है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास दो बहुपद हैं px एंड gx, ठीक है, एंड अगर gx जो है जीरो के इक्वल नहीं हो, gx क्या नहीं होना चाहिए, तो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब सोचो कि पॉलिनोमियल्स अगर जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि अच्छा ये जो gx पॉलिनोमियल है वो शून्य बहुपद नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य बहुपद हम उसको कहते हैं जिसका सभी गुणांक शून्य हो, बेसिकली शून्य हो, ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है जी। तो अब ध्यान से सुनो कि px एंड gx दो बहुपद ऐसे हैं जहाँ पे gx जीरो के बराबर नहीं है। तो ये कहता है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कि जब हम gx से इस px में भाग देते हैं, क्या करते हैं, भाग, तो भाग देने के बाद दो और पॉलिनोमियल्स हम ज्ञात कर सकते हैं। बस यही कहता है ये, ठीक है। तो बस फिर से ध्यान से सुनो कि कह रहा है कि अगर हमारे पास दो बहुपद px एंड gx है और gx जो है अगर जीरो के बराबर नहीं है, देन अगर मैं gx से px में भाग दूं तो मैं दो और बहुपद, एक qx, कुछ भी नाम दे सकते हो, qx एंड rx जो है हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो भाग दे करके। और ऑब्वियसली जब आप संख्या में भाग देते हो दो नंबर्स में, तो आपको क्या रिजल्टेंट देखने को मिलता है कि जैसे अगर मैं 3 से 17 में भाग देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ मिलता है, एंड देन यहाँ पे आपको जो कुछ मिलता है, तो ये बेसिकली भागफल, एंड देन ये होता है शेषफल। तो इसी तरीके से पॉलिनोमियल में भी है कि जब एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल से भाग देंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमको शेषफल मिलेगा, एंड देन कुछ भागफल मिलेगा। तो वही कह रहा है कि संख्या में भाग देते तो संख्या ही मिलता है, ठीक है जी, बट पॉलिनोमियल में भाग देंगे तो पॉलिनोमियल मिलेगा। इसीलिए वो कह रहा है कि अगर हमारे पास दो बहुपद है और अगर मैं एक बहुपद से दूसरा में भाग दूं तो मैं यहाँ से दो और बहुपद निकाल सकता हूँ qx एंड देन rx, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ एकदम हमेशा याद रखना है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं वो तो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। इसलिए उसने कहा है कि gx इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ तो आपको भी पता है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लीकेबल है, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जब एक बहुपद से दूसरे में भाग देंगे तो दो और बहुपद में कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो फाइनली वो ये कह रहा है कि यानी कि जो px है, क्योंकि इसी में हम भाग दे रहे हैं ना, तो जो px होगा उसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, चेक करो कि भाग देंगे किससे, gx से ना, तो gx इंटू qx एंड देन प्लस rx, ठीक है। तो इसको अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है मैंने क्या ही लिख दिया है, बट जो है आप जो बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। देखो
यहाँ पे मैंने कहा है कि बहुपद को जो है GX से भाग देना है, ठीक है। किससे भाग देना है? GX से। तो GX से मुझे भाग देना है किस में? तो PX में। तो सपोज करो कि यहाँ पे PX है और भाग देने के बाद कुछ तो मिलेगा ना, तो जो मिलेगा उसी को हम कह रहे हैं QX। क्या कह रहे हैं? QX। एंड देन में भी शायद हो सकता है कि शेषफल कुछ आए, या तो जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जीरो भी होगा ना तो वो भी एक बहुपद ही होगा, शून्य बहुपद होगा। तो अगर जीरो नहीं भी है ना तो भी पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो आएगा उसको हम RX बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि GX से PX में अगर हम भाग देते हैं या फिर एक बहुपद से किसी दूसरे बहुपद में भाग देते हैं तो दो और बहुपद निकाल सकते हैं, यानी कि QX एंड देन RX, ठीक है। तो यहाँ से क्या मैं ये चीज़ नहीं लिख सकता हूँ कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल एंड देन प्लस शेष, ठीक है। तो अगर आप इसको लिख दोगे वही वाला फॉर्मूले से, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो ये चीज़ जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जो है फाइनली मैं क्या लिख रहा हूँ, यही चीज़ चेक कर लो, PX बराबर GX गुने QX एंड देन प्लस RX। बट आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो संख्या में होता था, तो मैंने आपको बताया था संख्या में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो शेषफल होगा, वो जो शेषफल होगा हमेशा या तो जीरो हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा होगा, बट हमेशा भाग देने वाले से क्या होगा, तो वो छोटा ही होगा। तो क्या ये पॉलिनोमियल्स में भी ऐसा कुछ हम कह सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल। यहाँ पे जो नीचे वाला बहुपद होगा, दैट मीन्स जो शेषफल वाला बहुपद होगा, तो इसका जो बेसिकली डिग्री होगा, यहाँ पे हम घात की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नंबर से नहीं है, ये बहुपद है। तो बेसिकली जो नीचे वाले बहुपद का घात होगा यानी कि पावर होगा, वो इस वाले बहुपद के पावर से कम होगा, ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि RX का जो घात होगा वो किससे कम होना चाहिए? GX, क्योंकि GX से भाग दे रहा ना, बिल्कुल GX की घात जो है क्या होना चाहिए, तो कम होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने जो है लगाया लेस देन, तो बेसिकली RX का घात जो है वो छोटा रहेगा GX की घात से। एंड देन इसके साथ अगर आप इस चीज़ को लिख दोगे कि PX बराबर GX इंटू QX प्लस RX, एंड देन RX का जो घात है वो लेस देन है GX की घात से, तो ये जो आपका पूरा चीज़ हो गया ना, इसको एंड इसको मिला करके, एंड जो मैं आपको कह रहा था कि भाग देने के बाद दो और बहुपद निकाल सकते हैं, तो ये ओवरऑल हमारा क्या है, तो ये बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम ये, ठीक है जी। तो फाइनली ध्यान से सुनो, फाइनली कि विभाजन एल्गोरिथम है क्या बहुपदों के लिए, तो कुछ नहीं है, बस सिंपल सा कहानी है कि अगर हमारे पास दो बहुपद है ना, सपोज करो कि PX है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, सपोज कर रहे हैं, एंड देन GX है x प्लस 2, ठीक है, चेक कर लो। तो बस एकदम सिंपल सा कहानी है कि अगर हमारे पास दो बहुपद है तो इसको भाग दे करके बाकी के दो और बहुपद निकाल सकते हैं, बस इतना सारी कहानी है, ठीक है जी, ओके। बट यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है ध्यान में कि जो शेषफल में आएगा ना, उसका जो घात होगा जिससे हम भाग दे रहे होंगे, तो उसके घात से जो है बेसिकली छोटा होगा। चलो ठीक है, तो यही बस हमारा इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 2.3 का। तो आपको भी पता चल रहा होगा कि अच्छा अगर दो बहुपद रहेगा तो बेसिकली वहाँ से दो और बहुपद तो हम निकाल ही सकते हैं ना, ठीक है। बट वो दो बहुपद निकालना कैसे है, तो मैंने आपको कहा ना कि भाग दे करके निकालना है। तो बेसिकली अब जो है आपको भाग देने के लिए आना चाहिए, किसका? बहुपदों का। तो आपने जो क्लास 9th में सीखा था कि बहुपदों का जो भाग हम किस तरीके से देते हैं। बेसिकली अभी देखो ना एक्सरसाइज 2.3 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपको भाग देने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि बहुपदों का जो भाग किस तरीके से दे करके अगर दो बहुपद रहेगा तब दो और बाकी के बहुपद को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके। लेकिन इससे पहले मैं आपसे जो एक और चीज़ जो है यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखो सपोज करो कि GX जो है GX से हम भाग दे रहे हैं PX में, ध्यान से सुनो, GX से हम भाग दे रहे हैं PX में, एंड देन भाग देने के बाद जो भागफल आया है वो QX है और शेषफल जो है वो RX है, ठीक है। तो क्या कभी शेषफल जीरो भी तो हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, शेषफल जीरो हो सकता है, कौन सी बड़ी भारी बात है, बिल्कुल हो सकता है। तो सोचो कि जब नंबर में आप भाग दे करके शेषफल जीरो ला देते हो, चेक करो 3×5 = 15 एंड देन यहाँ पे कितना आएगा 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब आप लिखते हो बेसिकली 15 को, तो आप कितना लिखते हो 3 × 5 एंड देन प्लस 0। तो 0 तो खैर लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो बेसिकली आप इस चीज़ को लिख रहे होंगे 3 × 5। शेषफल का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि शेषफल तो जीरो हो जाता है ना। तो जिस केसेस में शेषफल जीरो होता है ना, वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, देखो कि भागफल होगा एंड देन भाजक होगा, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ, भागफल होगा एंड देन भाजक होगा।
5 क्या है तो भागफल है, एंड देन 3 क्या है तो भाजक है, और ये हमारा भाज्य है। तो आपको नहीं लग रहा है कि एज इट इज जो भाज्य है उसको हम कह रहे हैं भाजक गुने भागफल, चेक कर लो। और बेसिकली ये दोनों जो है इसका गुणनखंड है, कब, जब शेषफल 0 आता है तब। तो ध्यान से सुनो कि जब भी हमारा शेषफल 0 आएगा ना, तो जिससे आप भाग दे रहे होंगे वो उस भाज्य संख्या का गुणनखंड होता है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि 3 जो है 15 का एक गुणनखंड है, मतलब एक टुकड़ा ही है, ऑब्वियसली 3 15 का एक टुकड़ा है, क्योंकि जब आप 15 को गुणनखंड करोगे ना तो उसमें 3 को आप पाओगे। करके देख लो, 15 को आप लिख सकते हो ना 3 × 5, यानी कि इसमें इसके गुणनखंड में जो 3 है कि नहीं, बिल्कुल। तो उसी तरीके से मैं अब यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर gx से हमने px में भाग दिया और मान करके चलो कि बाय द वे यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि शेषफल के रूप में क्या आ गया 0, देन आप कह देना कि gx जो होगा वो px का गुणनखंड होगा। मतलब क्या होगा, वो इस px का जो है gx एक टुकड़ा होगा, ठीक है, जैसे कि आप नंबर में देख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी शेषफल 0 आ जाए ना तो बोल देना कि जो जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं उसका गुणनखंड है, ठीक है जी। जब शेषफल 0 आएगा तब। उल्टा सोचो, अगर उसने पहले ही कह दिया है कि इसका शेषफल 0 है, इसका शेषफल 0 है, तब तो आपको बोलना है कि ये वाला इसका गुणनखंड है। और बाय द वे अगर ऐसे बोले कि gx px का गुणनखंड है तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा gx से भाग देने पे px में शेषफल 0 आ रहा है, तभी तो है गुणनखंड, ठीक है जी। तो इस चीज़ को जो आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको बता भी दिया है कि किस तरीके से ये चलता है। सोचो ना कि यहाँ पे शेषफल अगर 0 है तो आपको नहीं लगता है कि 15 को लिखेंगे 3 × 5, एंड देन 3 भी 15 का गुणनखंड है और 5 भी 15 का गुणनखंड है। तो यही लॉजिक जो है बहुपद में भी चलता है, ठीक है। तो इसको जो आप ध्यान में रखना। नाउ अब मुद्दा आता है कि आपको जो है बहुपद का भाग आता है कि नहीं, ठीक है। क्लास 9th में सीखना था, तो कितने स्टूडेंट्स को आता है बहुपदों का भाग देने के लिए, कितने स्टूडेंट्स को नहीं आता है, एस और नो करके जो कमेंट करो जल्दी से फास्ट। यहाँ पे मैं आपको एक ही बार में जो है बहुपदों का भाग सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल एक बार में, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट सीख जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप जो है कमेंट में जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ एस और नो करके कि आपको बहुपद आता है, बहुपदों का भाग आता है या नहीं आता है। जल्दी से आप जो कमेंट करो, ठीक है। नाउ तो इंट्रोडक्शन जो है हमारा ऑडियंस खत्म हो चुका है एक्सरसाइज 2.3 का। नाउ अब हम आते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस पे, ठीक है। तो वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, बोलेगा 2 बहुपद है, इसको भाग देकर के भागफल बताओ, एंड देन शेषफल बताओ, ठीक है। तो हम भाग देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा भी कि भाग जो है हम किस तरीके से देंगे, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 2.3 का जो है हम लोग करते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है बेसिकली एक्सरसाइज 2.3 के अंदर जो है बेसिकली 5 क्वेश्चंस हैं। तो 5 का जो है 5 तक तो मैं नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली इसको देखो कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है वो कितना है, px बराबर है कितना, x के पावर 3 एंड देन माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। एंड देन gx बराबर कितना है, x² माइनस 2, ठीक है। तो करना क्या है कि gx से जो है px में भाग देना है, एंड देन भागफल तथा शेषफल जो है ज्ञात करना है, ओके। चलो ठीक है जी। नाउ यहाँ पे जो है मैं आपको सिखाता हूँ और एक बार मैं सिखा दूंगा, ठीक है, कि बहुपदों का भाग जो है कैसे ज्ञात करते हैं। तो gx से मुझे देना है px में भाग, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो इसका भागफल एंड देन शेषफल ज्ञात करना है। तो पहली बात तो आप चेक करो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, वो तो मैं लगाऊंगा ही लास्ट में कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, वो तो यहाँ भी लगेगा। बट इससे पहले आप चेक करो कि जिससे हम भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो भाग देने के लिए ये जो है पॉसिबल है भी या नहीं, मतलब भाग बेसिकली लगेगा भी कि नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो ये जो है बेसिकली x² माइनस 2 है ना, एंड देन ये देखो तो भाग तो लगेगा ऑब्वियसली। अगर मैं आपको सोचो ना कहता कि 15 से 2 में भाग दो, तो क्या जब आप बचपन में पढ़ रहे थे तो क्या इस तरीके का भाग लगाते थे? नहीं, आप क्या ढूंढते थे कि
यहाँ पे जो है यहाँ से बड़ा रहना चाहिए, तब हमको जो है भाग देने के लिए आता था, ठीक है। तो अभी बेसिकली वही केसेस चल रहा है। तो बेसिकली जिससे आप भाग दोगे ना, उसका पावर या तो भाग देने वाला से बराबर होना चाहिए। आपको इस तरीके का भागा देता था तो बड़ा ही आराम लगता था बनाने में, ठीक है। और या तो यहाँ पे नंबर ज़्यादा बड़ा रहता था, जैसे 30 45, सोचा ना, तो इस तरीके से आपको अच्छा लगता था बनाने के लिए। तो बेसिकली अभी वही केसेस चल रहा है। तो यहाँ पे इसका जो पावर है वो बेसिकली इसके पावर से कम है। अगर बराबर भी रहता ना तब भी भाग लगता। तो नाउ भाग लगाना कैसे है, तो इसके पहले जो है आप इस तरीके से लिखना भाग लगाने के लिए, x² - 2, ठीक है जी। एंड देन किस में भाग देना है, x के पावर 3 - 3x² एंड देन प्लस 5x एंड देन -3। ओके जी। नाउ सुनो, अब हम दे रहे हैं भाग, ठीक है। तो कैसे भाग देना है एकदम बिल्कुल एक बार में सुनो कि भाग देने के लिए हम क्या करते हैं कि अंदर वाले बहुपद का पहला पद एंड देन बाहर वाले बहुपद का पहला पद उठा करके भाग दो। अंदर वाले बहुपद का पहला पद है x के पावर 3, बाहर वाले बहुपद का पहला पद है x², ठीक है जी। क्या है, x²। तो इन दोनों को भाग देंगे तो कितना आएगा, x आएगा। तो यानी कि हमें जो है x बार में लगाना है, जैसे आप नहीं लगाते हो इस तरीके से कि अच्छा मुझे जो है कितना बार में लगाना है, तो आप टेबल पढ़ते हो, उसी तरीके से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर वाले का पहला पद बाहर वाले का पहला पद को भाग दो, तो जितना आएगा तो समझो कि उतना बार में मुझे लगाना है। टेबल पढ़ने के बजाय हम ये चीज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने जो है समझ लिया कि अंदर वाले का पहला पद बाहर वाले का पहला पद को भाग देंगे और जो आएगा उसी से लगाना होता है। तो कितना आया, x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितना बार में लगाते हो क्या करते हो, इससे गुना करके नीचे लिखते हो, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे भी हम करेंगे। x बार में लगा रहे हैं तो x को इन दोनों से गुना करके यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। x को x² के साथ गुना करेंगे तो x का पावर 3 बनेगा, इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस का 2x बनेगा, ठीक है। एंड देन अब क्या करना है आपको ध्यान से सुनो कि इतना करने के बाद ये जो आप लिख रहे हो, अगर इनका साइन प्लस में रहे तो आप क्या कर देना, माइनस कर देना, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना, ठीक है। तो देखते रहो ध्यान से, इसका साइन जो है प्लस में, ठीक है, तो इसीलिए हम कर देते हैं माइनस। इसका साइन किस में, माइनस में, तो कर देते हैं प्लस, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में देखो इस बहुपद से ना इस बहुपद को हम घटाते हैं, तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक चीज़ को जो है साइन चेंज करते हैं जब भी हम घटाव करते हैं तब, ऐसा आपको पता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका साइन प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस एंड देन प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है जी। तो इसीलिए हम जो है कर रहे हैं साइन सबका चेंज। तो अब देखो जो कटता है उसको काट दो, ये बेसिकली कट गया। एंड देन ये देखो ये -3x² है तो हम लिखेंगे -3x² एंड ये देखो ये प्लस 2x हो गया, इसका साइन अभी ये माइनस वाला नहीं रहेगा, ये प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2x में से 5x ऐड हो जाएगा, देखो ना दोनों प्लस में है ना, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 7x एंड देन माइनस का 3, ठीक है जी। बस अब देखो ध्यान से कि क्या ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड नहीं, बहुपदों के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम है वो यहाँ पे लग रहा है। तो बिल्कुल अभी देखो ध्यान से देखना कि अभी जो फिलहाल यहाँ पे शेषफल आ रहा है ना, इसका जो पावर है इसके पावर से कम हुआ नहीं है, ठीक है जी। देखो ना अभी तो बराबर ही है ना, देख लो आराम से चेक करो। तो अभी हम भाग लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये ऐसा हमें जो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि यहाँ वाला जो बहुपद होता है इसका जो घात होता है यहाँ वाले बहुपद के घात से क्या होता है, कम होता है। तो बेसिकली अभी तो कम है नहीं, तो अभी और हम भाग लगाएंगे, ठीक है। तो और कैसे भाग लगाएंगे, अंदर वाले का पहला पद, अंदर वाले का पहला पद उठा लो तो -3x², बाहर वाले का पहला पद x², इसको भाग देंगे तो कितना आया, -3। तो यानी कि -3 बार में जो है मुझे लगाना है, ओके जी। -3 बार में गुना कर लो तो -3x² माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, ओके जी। इसको करेंगे प्लस एंड देन इसको करेंगे माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारा कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया 7x एंड -6 -3 कितना हो गया, माइनस का 9। अब देखो कि यहाँ पे जो बहुपद है हमारा इसका घात शेषफल के घात से जो है क्या है, बड़ा है। दैट मीन्स शेषफल का जो घात है तो इसके घात से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो अब जो बेसिकली भाग नहीं लग सकता है, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा भागफल है यहाँ पे लिख देना कि भागफल कितना आया, तो भागफल हमारे पास निकल करके आया x - 3 एंड देन शेषफल कितना निकल करके आया,
तो शेषफल हमारा निकल करके आया एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है जी, तो काफ़ी सिंपल है। भाग देने के लिए क्या आपको आया या नहीं, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ। भाग देना देखो काफ़ी सिंपल है, बस क्या करो कि अंदर वाले का पहला पद बाहर वाले का पहला पद लिखो, इसको भाग दो, जितना आता है उतना बार में लगा दो। यहाँ पे देखो वैसा ही हमने किया कि अंदर वाले का पहला पद बाहर वाले का पहला पद, जितना आया उतना बार में हमने लगा दिया। काफ़ी सिंपल है। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, लकीर खींच करके साइन चेंज कर देते हैं। साइन क्यों चेंज कर देते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके जी। तो नाउडेस ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, 1 सेकेंड, इसका जो हम करते हैं आंसर चेक। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आंसर वगैरह ना मैच करे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कितना एक्सरसाइज है, 2.3। ठीक है, हालांकि मैं पहली बार आंसर चेक कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.3। ठीक है जी, ओ x-3 7x-9। चलो ठीक है जी, बिल्कुल। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो बेसिकली एक में अभी 2 क्वेश्चन और है, और दोनों में क्या करना है, तो दोनों क्वेश्चन में जो बेसिकली हमें यही करना है कि भाग देने के बाद भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कमेंट में जल्दी से लिखो, स्क्रीन पे देखो शो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देख रहे हो, एंड देन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्वेश्चन क्या आपसे हो जाएगा, भाग देने के बाद भागफल एंड देन शेषफल ज्ञात करना है। बताओ जल्दी से हो जाएगा कि नहीं। चलो ठीक है जी, कर लेना खुद से। ठीक है ना, नहीं होगा तो कमेंट पे करना, काफ़ी सिंपल है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ही कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनो। बताऊंगा नहीं, मैं लॉजिक सिखाऊंगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, बताने का तो ऐसा थोड़ी होता है कि सब क्वेश्चन मैं ही कराऊँ, नहीं, बेसिकली मुझे सिखाना है और आपको सीखना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मान करके चलो यही क्वेश्चन में वो कहता कि क्या gx से जब मैं px में भाग दे रहा हूँ तो क्या gx px का गुणनखंड है। तो मैंने अभी आपको जो बताया इंट्रोडक्शन में कि गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल 0 होगा तब होगा। तो अगर शेषफल 0 आ जाता है ना तो बोल दो कि gx px का गुणनखंड है। तो बेसिकली आपको तो भागा देना ही है, समझ रहे हो, भागा तो आपको देना ही है। भागा देने के बाद आपको जज करना है कि अगर शेषफल 0 आया देन जिससे हम भाग दे रहे हैं जिस बहुपद में, तो उसका गुणनखंड होगा, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, बट यहाँ पे बस एक ही चीज़ करना है कि शेषफल 0 है या नहीं। 0 है तो गुणनखंड है, 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको जो है कहा भी था कि सारा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक का ही सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है मैं आपको इस एक्सरसाइज 2.3 का सारा क्वेश्चन का जो है बाकी के जो भी बचे हैं तो सबका सोल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी ऑडियंस इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन बटन को जो है ऑल पे प्रेस करना है। ठीक है, तो ठीक है ऑडियंस, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।